नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। आज की मुख्य खबरें। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी अगले सेना प्रमुख होंगे, 30 जून को पदभार संभालेंगे। चीन से मुकाबले के लिए सेना में जल्द लागू हो यह खास योजना, कई गुना बढ़ जाएगी इंडियन आर्मी की ताकत। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले बाइडन को बड़ा झटका, बेटा हंटर बाइडन दोषी करार, जाने क्या है इसके मायने। भारतीय नौसेना का यह योद्धा पहुंचा जापान, गर्मजोशी से हुआ स्वागत, खूबियां जान दंग रह जाएंगे। अब भारत से लौटने के बाद मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू के बदले सुर, दिया बड़ा बयान। अमेरिका यूक्रेन को देने जा रहा है बेहद घातक हथियार, हुआ इस्तेमाल तो रूस में मच जाएगी तबाही। अब खबरें विस्तार से। पहला, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने मंगलवार को लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को अगला सेना प्रमुख घोषित किया। रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी 30 जून को वर्तमान सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे से कार्यभार ग्रहण करेंगे। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ए भारत भूषण बाबू ने एक्स न्यूज़ पर एक पोस्ट में कहा, सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी पीवीएसएम एवीएसएम, जो वर्तमान में सेना के उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं, को 30 जून 2024 की दोपहर से अगले सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। अगला, मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में मिलिट्री रिफॉर्म सरकार के प्रमुख एजेंडे में शामिल है। इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड को लेकर काम शुरू हो चुका है। इन सैन्य सुधारों के तहत सेना के तीनों अंगों थल सेना, वायुसेना और नौसेना को मिलाकर एकीकृत थिएटर कमांड बनाए जाने की योजना है, जिसके अगले साल जून 2025 तक पूरा किए जाने की उम्मीद है। वहीं इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स बनाने का काम लंबे समय अटका पड़ा है। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में इस योजना की नींव रखी गई थी, लेकिन कोरोना के चलते आईबीजी का काम लटक गया। माना जा रहा है कि तीसरे कार्यकाल में मोदी सरकार इस योजना पर भी तेजी से काम करेगी। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि अगर यह योजना अमली जामा पहन लेती है तो चीन या पाकिस्तान में से हमले की स्थिति में आर्मी ट्रूप्स का मोबिलाइजेशन आसान हो जाएगा और दुश्मन देश को जोरदार जवाब दिया जा सकेगा। अगला, राष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन को बड़ा झटका लगा है। एक अदालत ने उनके बेटे हंटर बाइडन को गंभीर आरोपों में दोषी ठहराया है। हंटर पर अवैध रूप से हथियार खरीदने और नशीली दवाओं के उपयोग को लेकर झूठ बोलने का जुर्म साबित हुआ है। हंटर बाइडन को 25 साल की जेल हो सकती है। अमेरिकी इतिहास में किसी मौजूदा राष्ट्रपति के बच्चे के खिलाफ यह पहला मुकदमा है जिसमें फैसला सुनाया गया है। 54 वर्षीय हंटर बिडेन ने 2018 में 38 कैलिबर कोल्ट कोबरा रिवॉल्वर की खरीद की थी। हंटर बाइडन को बंदूक खरीदते समय नशीली दवाओं के उपयोग के बारे में झूठ बोलने का दोषी पाया गया था। इसकी वजह से उनके पिता के चुनावी अभियान पर भी असर पड़ा। उन पर अवैध रूप से बंदूक रखने का तीसरा आरोप था। यह बंदूक उनके पास अक्टूबर 2018 में केवल 11 दिनों के लिए थी। अगला, अधिकारियों ने बताया कि अभ्यास के 8वें संस्करण में भाग लेने के लिए आईएनएस शिवालिक जापान के योकोसुका पहुंचे। वहां वाइस एडमिरल ईटो हिरोशी, कमांडर जो एमएसडीएफ योकोसुका जिला और जापान में भारत के राजदूत सीबी जॉर्ज ने शिवालिक का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस अभ्यास में बंदरगाह और समुद्री दोनों चरण शामिल हैं। स्टेल्थ फ्रिगेट उस अत्याधुनिक युद्धक पोत को कहते हैं जो तेज गति से चलता और इसकी गतिविधियों को रडार द्वारा पकड़ना अक्सर कठिन होता है। अगला, भारत की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा को मालदीव और क्षेत्र के लिए सफलता बताते हुए राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू ने कहा है कि ईश्वर की इच्छा से दोनों देशों के बीच मजबूत संबंधों से मालदीव के लोगों के लिए समृद्धि बढ़ेगी और मुइज़ू को चीन समर्थक माना जाता है। मुइज़ू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मंत्रिपरिषद के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए अपनी पहली
भारत यात्रा संपन्न होने के बाद सरकारी मीडिया पीएसएम से कहा, यह यात्रा मालदीव और क्षेत्र के लिए भी सफल रही है। मिसाइल प्रणाली भेजने का यह निर्णय ऐसे समय में लिया गया था जब अमेरिका, यूरोप, अन्य देशों के रक्षा विभाग से जुड़े नेता यूक्रेन की सुरक्षा आवश्यकताओं पर अपने मासिक बैठक की तैयारी में जुटे थे। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन बृहस्पतिवार को ब्रसेल्स में बैठक की मेजबानी करेंगे। 22.5 करोड़ अमेरिकी डॉलर की सैन्य सहायता जो है वो दी जा रही है यूक्रेन को। पैट्रियट मिसाइल प्रणाली से इतर अमेरिका यूक्रेन को करीब 22.5 करोड़ अमेरिकी डॉलर की सैन्य सहायता भी भेजेगा। इस नए पैकेज में गोला बारूद भी शामिल है। हथियारों का इस्तेमाल कीव की सेना रूस के अंदर मौजूद खतरों से निपटने के लिए कर सकती है ताकि खार्किव शहर को भारी रूसी हमले से बचाया जा सके। अमेरिकी मदद से हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम के लिए गोला बारूद के साथ ही मोर्टार सिस्टम और तोप के गोलों की श्रृंखला शामिल है। धन्यवाद।